सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे दिल से आह्वान करती हूँ बाबा का। ऐ भोलेनाथ मीठे बाबा, आ जाइए। बच्चे आह्वान कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं वो अपने मुकर्रर समय पर। सर्वशक्तिमान अपनी श्रेष्ठ विद्या लेकर विद्या का महादान करना सिखा रहे हैं। अविनाशी कमाई के लिए मेरे सन्मुख विराजमान है आज के महावाक्य को लेकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 20 मार्च 2025 के साकार महावाक्य है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है और ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। बाबा ने कहा ज्ञान पर, ज्ञान के पॉइंट से बाबा ने मुरली स्टार्ट की है। और बाबा आगे कह रहे हैं, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? तो इसका आंसर तो हमें पता है ना, कि भाई भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रेड करना, ये भूत विद्या है, तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है। हाँ, वह जानी जाननहार अर्थात क्या, वो नॉलेजफुल है। और कौन सा नॉलेज? सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। बाकी बाबा ये नहीं कहता कि तेरे मन में क्या है मैं जानता हूँ, है ना। बाप आते हैं, तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। तो और कौन सी बातें ऐसी हो सकती हैं, है ना। बाबा ने कहा बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती, हमें और क्या नहीं सिखाया जाता? क्या कहेंगे, क्या और नहीं सिखाया जाता? हमें क्या नहीं सिखाया जाता और यहाँ? बोले। ओम शांति जी। देहधारियों को याद करना नहीं सिखाया। वेरी गुड, वेरी गुड। और ओम चिंतन चला है शांति। क्या? जी। यहाँ पर भूत विद्या नहीं सिखाई जाती है। हम्म। भूत विद्या तो अंदर दिया है मुरली में, उसके अलावा अपने चिंतन से कुछ बताओ। जी दीदी, और ब्लैक क्या? मैजिक नहीं, भूत विद्या के हिसाब से ब्लैक मैजिक भी आता है ना, वो भी हमें यहाँ पे नहीं सिखाया जाता है। जी। नहीं सिखाया जाता। और पर चिंतन करना पर चिंतन परमात्मा। करना नहीं। जी। जी। और आंखों से कुछ भी बुरा देखने के लिए बाबा नहीं सिखाते। अच्छा, बाबा नहीं सिखाता। और बहुत सारी बात है, देखो कितना पाप भिन्न है। करना बाबा नहीं सिखाते। क्या? पाप करना भी बाबा नहीं सिखाते, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अच्छा। और व्यर्थ चिंतन नहीं सिखाते। व्यर्थ चिंतन नहीं करना। अच्छा। और किसी को दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना। और बाबा रोने के लिए मना करते हैं। यहाँ पर रोना नहीं है ब्राह्मण बच्चों राइट, राइट। को। और क्या नहीं सिखाते बाबा? हाँ, बाबा घर तोड़ना सिखाते हैं क्या? हम्म। बाबा घर तोड़ना नहीं सिखाते है ना, फिर घर छोड़ना भी नहीं सिखाते। हाँ, जब नए नए ज्ञान में होते हैं तो क्या होता है, काश बाबा जल्दी मिल गया होता तो हम तो इन सब में फंसते ही नहीं। एक बार तो सबके मुख में से ये निकला होगा, है ना। बाबा जी ये सब नहीं। दीदी, सही बात है। काश पहले मिल गए होते, है ना। अब जिनको पहले मिल गए वो छोड़ छोड़ कर चले गए। तो बाबा जिस समय मिला है हमें परफेक्ट मिला है। हाँ, समय की बलिहारी है और हमारा रोल भी परफेक्ट है, हमारे रोल की भी बलिहारी है। तो बाबा घर छोड़ना नहीं सिखाते, बाबा किसी को दुख देना नहीं सिखाते, है ना। बाबा क्रोध करना नहीं सिखाते हैं। करना नहीं सिखाते हैं, ईर्ष्या करना नहीं सिखाते हैं, बाबा झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, है ना। हाँ, बाबा अकाल मृत्यु नहीं सिखाते हैं। बाबा कितनी सारी बातें नहीं सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, यहाँ आगे देखते हैं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा ने यहाँ से मुरली स्टार्ट की थी। हम परमपिता परमात्मा, हाँ, बाबा ने कहा हमें राजयोग सिखलाए, अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दे रहे हैं।
हाँ, जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो ये समझते हैं, और कई तो बाबा ने कहा बहुत कच्चे भी है। हाँ, मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं। अब ये अलग रहे बहुकाल, इसका मतलब कोई समझता नहीं। बाबा ने आज ये 2 बार ये वर्ड यूज किया है ना, 2 बार इस लाइन को फर्स्ट पैराग्राफ में ही बाबा ने लिया है कि अलग रहे बहुत काल। मतलब क्या, उसका मतलब कोई बोल तो लेते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि जब हम मूल वतन में थे तो उसके पास बैठे थे, है ना, किसी को नहीं पता। तो मूल वतन में जब आत्मा है तो अलग होने की बात नहीं। यहाँ आने से जीवात्मा बनते हैं, है ना, और परमात्मा से अलग हो यहाँ हम पार्ट बजाते हैं। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो, तो शिव बाबा पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। सबसे पहले बिछड़े भी हम, क्योंकि संपूर्ण जो जितना जल्दी बनता है बाबा उसको जल्दी भेज देता है। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है ना, इसलिए हमारे भाने सर्व का भला हो जाता है। बाबा ने मेरे लिए आया है, कितनी बड़ी नशे की बात है कि बाबा किसके लिए आया है भाई, बाबा मेरे लिए आया है ना। बस एक एक शब्द को देख लो, है ना। और क्या कहा है बाबा ने, बताएं जरा। अब सभी आगे की मुरली में क्या क्या है बताएं। 1 मिनट, हमें माइक ऑफ करना पड़ेगा, आप लोग कंटिन्यू करो प्लीज। हाँ, किसी का माइक बंद नहीं रहे, है ना।
ओम शांति। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, लेना पड़ा। कहाँ तक पहुंचे मुरली में हम? बाबा ने कहा था तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है ना? तो रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत रहती है। ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे, अभी धर्म को न जानने से इरिलीजियस बने हैं। और रिलीजियस में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड बना देते हो। देखो हमारी ताकत क्या बताते हैं भगवान। हाँ, बाबा क्या बता रहे हैं, कितनी ताकत है, कितनी ताकत है हमारे अंदर। तो बाबा ने कहा जो आयन एजेड पहाड़ को भी क्या बना देते हो, गोल्डन एजेड बना देते हो, इतनी हमारे में ताकत है। भारत को ओम सोने का शांति। पहाड़ बना देते हो। ओम शांति। जी बोलो। इरिलीजियस, इरिलीजियस का मतलब मीन्स समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? ये इरिलीजियस, हाँ, रिलीजियस मतलब धार्मिक जो होता है ना, उसको रिलीजियस कहते हैं, है ना? जो धर्म में मानता है। बाबा कहते हैं रिलीजियस माइंडेड नहीं बोलते। तो वो जो धर्म में मानता है, जो धार्मिक है। इरिलीजियस जो नहीं मानता, उसका विरोधी, उसका ओपोजिट। समझ में आया? जी ओके। बाबा ने क्या कहा, अभी धर्म को न जानने से इरिलीजियस बने हैं। मतलब अपने धर्म को नहीं जानते, ना आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में जानते, ना आत्मा के धर्म को जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, इसलिए क्या हो गए? हाँ, इरिलीजियस, मतलब वो धार्मिक नहीं है, इसलिए इरिलीजियस माइंड बन गए हैं, है ना? अब रिलीजियन में आने से तुम्हारे में ताकत कितनी रहती है, देखो। अब हमने जान लिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और मैं किस धर्म से हूँ, किस कुल की हूँ, मैंने सब कुछ जान लिया, तो मैं रिलीजियस माइंड हो गई। हाँ, अब जैसे ही मैंने जाना, मेरी ताकत बहुत बढ़ गई, है ना? अब मेरी ताकत बढ़ी तो मैंने क्या किया, आयन एजेड पहाड़ को मैंने उठाकर गोल्डन एजेड बना दिया। हाँ, और भारत को सोने का पहाड़ बना दिया मैंने। ये देखो बाबा क्या समझा रहे, कितनी अच्छी बात। ताकत आत्मा की कैसे बढ़ती है। जब तक हमने खुद को नहीं जाना था, हम कैसे थे, बेगर्स थे ना, सबसे मांग रहे थे प्रेम सुख शांति। जिस दिन से हमने अपने आप को जाना, मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, ये पता चल गया ना मुझे, तो मेरे में ताकत आ गई। हम्म, जैसे हनुमान जी के बारे में क्या बताते हैं, जब उनको उनको बचपन में उन्होंने ऐसे परेशान किया, किसी ने श्राप दे दिया, वो पूरी स्टोरी आपको पता होगी। हाँ, तो फिर जब जामवंत जी रामायण का युद्ध होता है, तब उनको ये स्मृति दिलाते हैं तुम कौन हो। तो पूरी गाथा गाकर बताते हैं, जैसे भगवान हमें ये गाथा बता रहे हैं, हम ही है वो हनुमान। तो भगवान हमें आकर सिखाता है, बच्चे तुम कौन हो, तुम्हारे में कितनी ताकत है, तुम अपने धर्म को भूल गए हो ना, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। तुम्हारे में बहुत ताकत रहती है। तो अब मैंने अपने को जाना, बाबा को जाना, हाँ, अपने धर्म को जान लिया, तो मेरे में बहुत ताकत आ गई है ना? ये कहने का भावार्थ है। बाबा ने कहा भक्त माला ज्ञान माला दोनों ही अलग है, फिर रुद्र माला भी है, विष्णु माला भी है। तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए, तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर और राजाई के साथ। देखो किसके साथ बुद्धि योग है, टीचर और राजाई के साथ। या वंडर है ना, बाबा खुद नहीं जानते। हाँ, खुद नहीं बनते हैं ऐसे, बाबा हमें बनाते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई 21 जन्मों के लिए, तो कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। रूहानी पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, तो कितना अटेंशन चाहिए, है ना? बच्चों को भी देखो, कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो कितना वो मेहनत करते हैं ना, दिन रात एक कर लेते हैं, खाना पीना सब कुछ त्याग देते हैं, बाहर घूमना, इधर जाना उधर जाना। तो बाबा ने कहा हमें तो 21 जन्म की बादशाही मिलती है, तो हमें कितना अटेंशन देना चाहिए इस पढ़ाई पर। बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं, एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हाँ, ये पढ़ाई किसके लिए, तो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। बाप है मर्सीफुल, आते ही है बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं। हमें भी सुख का पूरा वर्षा लेना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा, बाप और वर्षा कहते हैं ना, तो आज बाबा क्या कहते हैं, घर को याद करने के लिए कह रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप के सिवा और कोई की याद ना आए। एकदम लाइन क्लियर चाहिए, बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर चाहिए कि बस बाबा दिखे और कोई ना दिखे, है ना? एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कहा था ना, खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि याद नहीं है ना, इसलिए खुशी नहीं रहती है।
फिर आगे बाबा कहते हैं विनाशी धन भी साथ उनके जाता है, कि देखो बाबा जब कंपेयर कर रहे थे कि ये वो यहाँ की कमाई वहां जाती है कि नहीं, तो बाबा ने कहा विनाशी धन भी साथ जाता है। कैसे? जो बाप को मदद करते हैं। हम अपना इंश्योर करते हैं ना, सारा धन हम सब कुछ तन मन धन जो भी देते हैं, हम अपने अगले जन्म के लिए सब कुछ इंश्योर कर देते हैं। ऐसा नहीं हमने गवा दिया, हमने एक का पदम गुना ले लिया, है ना। तो बाबा को मदद करते हैं, तो बाबा कितना अच्छा ग्राहक है, पुरानी चीजें भी ले लेता है, देखो हमसे कफन लेता है, कितना अच्छा ग्राहक है। भोलेनाथ है ना। हाँ, बाबा ने कहा भोलेनाथ है, बड़ा भोला है, जो देते हैं कचड़ा कूड़ा सब ले लेता है। और फिर बाबा ने कहा वो लोग तो शिव और शंकर को एक कह देते, लेकिन शिव और शंकर एक नहीं है, जो हम प्रदर्शनी में सबको समझाते हैं, है ना। तुम अभी अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की। इतनी अच्छी बात कही बाबा ने। पढ़ाई क्या है? एकदम शांत में रहने की है पढ़ाई, है ना। बोल बोल नहीं करना जास्ती। बाबा ने कहा शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को कौन, हाँ लक्ष्मी नारायण को भी योग बल कौन देता है? निराकार शिव ही देते हैं। फिर बाबा ने जगदम्बा की बात बताई। तो जगदम्बा क्या है? वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो बड़ा कौन? क्या कहेंगे? जगदम्बा बड़ा? हाँ, जगदम्बा बड़ी है कि लक्ष्मी जी बड़े हैं? कौन बड़ा है? जगदम्बा बड़ी है। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि लक्ष्मी माता से सिर्फ पैसा मांगते हैं, पर जगदम्बा सारे जग की जननी है, वो सबका ध्यान रखती है, सबको, मतलब वो ऊंची है उससे। बाबा ने कहा हर आस को लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, हर आस को लेकर, समझ रहे हो। कोई भी विश चाहिए, किसके पास जाते हैं? जगदम्बा के पास। लेकिन धन लक्ष्मी को कब याद करते हैं भाई? दीपावली में साफ सफाई करते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजन करते हैं, तब धन लक्ष्मी को याद किया जाता है। या कोई व्रत करता है तो हफ्ते में एक बार शुक्रवार का जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, ऐसे। हाँ, जब धन की जरूरत होती है तब लक्ष्मी जी को याद किया जाता है। बाकी लक्ष्मी जी को कोई याद नहीं करता, है ना। लेकिन जगदम्बा को तो पूरा ही साल याद करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बड़ा कौन है? जगदम्बा है। बाबा ने कहा जगदम्बा को लक्ष्मी से जास्ती बुझाई दी है, देखो। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं। लक्ष्मी तो सिर्फ धनवान है, जगदम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है, वही राजयोग सिखाती है। देखो क्यों, क्यों जगदम्बा बड़ी है? क्योंकि वो स्वर्ग की बादशाही मिलती है, वही राजयोग सिखाती है, माना बुद्धि योग सिखाती है। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। हाँ, यह तो इनकी देह है। मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ सब फोटो खिंचाते थे ना, तो बाबा मना करते थे, क्यों खिंचाते हो? क्योंकि मैं तो इसके अंदर दिखने वाला नहीं हूँ, ये तो देह तो ब्रह्मा बाप की है। बाबा खुद दलाल बन कहते हैं, देखो अभी तुम्हारा यह हथियाला कैंसल है, काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही मन मना भव कहने से श्रुति आएगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। तुम्हारे राज्य में और कोई होना नहीं चाहिए। बुद्धि में याद रहे, कल हमने राज्य किया था, बाप ने दिया था, 84 जन्म लेते, अभी फिर बाबा आया हुआ है, सारी बुद्धि की ही बात है। और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। देखो आज बाबा ने बुद्धि के बारे में बहुत कहा है। मुझे याद करो तो गृहस्थ में तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, गृहस्थ में भल रहो। तुम्हारी ये पढ़ाई है संगम युग की, अभी तुम न इस तरफ के हो ना उस तरफ के, तुम बाहर हो। हाँ, फिर बाप को खिवैया भी कहते हैं ना कि आ जाओ हमारी नैया को पार लगाओ। तो बाबा ने कहा इस समय सब छोरे छोरिया है, हर एक के लिए सर्जन एक ही है, यह अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा की अलौय निकलती है। फिर पूरा पैराग्राफ बाबा ने योग पर समझाया है। उसी से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलय निकलेगी नहीं, है ना। इसलिए योग को क्या बनाओ? नॉर्मल वाला योग नहीं, मैं आत्मा हूँ वो परमात्मा है, इधर गए उधर गए, वो नहीं। योग को ज्वाला स्वरूप दो, है ना। कुछ दिन पहले बाबा ने क्या कहा था? एक ब्राह्मण चाहे तो क्या कर सकता है? अपने दृढ़ संकल्प से क्या कुछ नहीं कर सकता, बस अपने योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। याद है? ये महावा के क्लास, हाँ, भेजना बंद कर दिया है आजकल सभी ने। जी याद है, ये तो बहुत
पावरफुल है, और आपने मुझे दिया था, मुझे भूल गए थे, तो इसलिए मुझे याद ही रह गया है। थैंक यू हाँ, बाबा, थैंक यू दीदी। इतनी बड़ी बात कहा है ना बाबा ने, इसलिए बाबा कहते हैं योग को अग्नि बनाओ, वरना अलॉय निकलेगी नहीं। मतलब अभी अभी हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, मतलब योग तो कर रहे हैं, परफेक्ट सब जा रहा है, लेकिन उस योग को हमने ज्वाला का स्वरूप नहीं दिया है ना, वो देना है अभी। तो अपने मतलब समझ लो कि हमारा योग का सब्जेक्ट थोड़ा कच्चा है, उस पर अभी और फोकस करें। ठीक है, बाबा ने कहा याद को अग्नि दीदी कहा ओम जाता है। शांति। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, उस योग को ज्वाला रूप मतलब हमारे बीज रूप स्थिति। हाँ, योग का ज्वाला स्वरूप मतलब देखो, वैसे एक संकल्प में स्थित होना होता है, लेकिन वो है ना अंतिम, हमारा वो अंतिम मंजिल है हमारी। उससे पहले हमारा अभ्यास शुरू होना चाहिए आत्मिक अभ्यास से। जितना ही ज्यादा हम पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हैं, अपने आप को जितना आत्मा ज्यादा देखेंगे, उतनी हमारे अंदर ताकत भरती जाएगी, और उतना हमें ज्ञान पर फोकस भी रहेगा। ज्ञान और योग दोनों को साथ में लेकर चलेंगे हम। फिर जब हम बाबा से पूरा दिन अपनी अवस्था को चेक करते रहेंगे, बाबा को बार बार बाबा से रूह रियान करेंगे, तब जाकर वो अवस्था बनती है कि हम उसके पास वहां जाकर बैठे। वरना वो आत्मा में ताकत नहीं है। हम जाते तो हैं, लेकिन जाकर वापस आ जाते हैं, टिकते नहीं है। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि उसके लायक नहीं बने हैं। अब उसके पास बैठने के लिए हमारे अंदर वो वजूद तो होना चाहिए कि बाबा मैं कैसे बैठूं, अगर मैं ही अभी इतने भूले कर रही हूँ, बार बार बाबा को कुछ सच्चे दिल से कुछ बता नहीं रही हूँ, ना मैं चार्ट दे रही हूँ, ना पोता मेल दे रही हूँ, अपने हिसाब से अपनी मत से चलती रहती हूँ, फिर मैं बोलूँ मेरा ज्वालामुखी योग हो जाए, नहीं, वो नहीं होगा। ये पूरी एक प्रोसेस है ना। ये प्रोसेस आत्मा से साथ स्टार्ट होती है। अपने को आत्मा इतना गहराई में ले जाओ, मतलब आत्म चिंतन और परमात्मा चिंतन। हाँ, फिर ड्रामा का चिंतन, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जितना इन सब की डेप्थ में जाओगे ना, उतना ही वहां परम धाम का फिर वो बीज वाला योग होगा, जो बीज रूप अवस्था कहा जाता है, जिसको ज्वाला कहा जाता है। मतलब आत्मा को मजा आए, वहां जाए ना तो उसको मजा आए, उसको कुछ याद ना आए, है ना, वो मजा आने लगे ना वहां का परम धाम का, समझ लो तो उस वक्त मेरा ज्वाला स्वरूप योग है ना। ऐसा नहीं ज्वाला निकल रही है और मैं उसमें भस्म हो रही हूँ, नहीं, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, है ना। जैसे आज सवेरे, अगर आप तो पता नहीं नहीं होते हो ना, सवेरे जो बाबा ने योग करवाया था, इतना मतलब लास्ट लास्ट जाकर अवस्था बनते बनते इतनी मस्त अवस्था हो गई कि बस कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा को इतनी संतुष्टि होती है उस वक्त। फिर आगे जब नीचे आ जाते हैं, फिर कुछ कुछ चालू हो जाता है ना। लेकिन जब वहां होते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सबको माफ करने का मन करता है, सबको प्यार करने का मन करता है, कुछ भी किसी से कोई फरियाद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस बाबा है और मैं हूँ, बस मैं उसके जैसी है। वो जो अवस्था होती है ना, वो ज्वाला स्वरूप अवस्था होती है, जो एक के लव में लीन हो जाते हैं, है ना। लेकिन उस अवस्था पर पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मंजिल है। उस पर पहुंचने के लिए हमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हाँ, तो ये जब करेंगे, ये जो हम कर रहे हैं ना, उसको और पक्का करो, उसको और गहरा करो। ठीक है, तो वो योग अग्नि बन जाएगी। तब जाके हमारे विकर्म विनाश होंगे। तब जो संस्कार परिवर्तन करना है हमें, वो हो पाएगा। तब अलॉय निकलेगी, खाद निकलेगी, क्योंकि वो ताकत आती है आत्मा में। ये वहां है, जब तक हम वहां हैं, अपने धर्म में टिके हुए हैं। जितना ज्यादा धर्म में टिकेंगे, हमारे अंदर ताकत आएगी। आज ही बाबा ने कहा, है ना। क्लियर? ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना है? इसके ऊपर किसी को कोई और नॉलेज हो तो बता सकता है। हाँ? फिर बाबा ने कहा, तुमको कितना समझाता हूँ, धारणा भी तो होनी चाहिए। अच्छा, मन मना भव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना। चलो, कुछ समझ में नहीं आता, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को तो याद करो, इसमें तो थकना नहीं है। बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। हाँ, ये पतियों का पति है, तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है, तेरे भाने सर्व का भला, है ना। बाप आए हैं सर्व का भला करने, मतलब देखो हमारे भाने पूरे विश्व का परिवर्तन हो रहा है, कितना बड़ा है ना, हमारा रोल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा ने वरदान दिया है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले, योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। कैसे समझा रहे हैं बाबा? योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे।
इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िम्मेवारियाँ नहीं निभाएँगे। हाँ, उसका मैंपन नहीं होगा कि मैं कर रही हूँ, है ना? मन का भी बंधन ना हो, लौकिक ज़िम्मेवारी तो एक खेल है। देखो, क्या कह रहे हैं? लौकिक ज़िम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेलते रहो। हँसकर खेलो, कभी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो, तंग होते हो। क्या, क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन ज़िम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएँगे। स्लोगन है करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। मतलब देह का भान और देह का अभिमान, मतलब वो अहंकार जो होता है बाबा ने कहा उससे समाप्त करो। अपवित्रता अव्यक्त इशारा है। अपवित्रता से किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो भी हम पवित्र है। सत्य की नाव है, विश्वास की नाव। बाबा ने कहा ये सत्य की नाव जो कहते हैं ना, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हमारी कौन सी अभी विश्वास की नाव है, वही सत्यता है, ऑनेस्टी है ना? तो बाबा ने कहा ये नाव कभी डगमगोगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रतिष्ठा के निमित्त बनो, है ना? तो मैं परमात्मा प्रतिष्ठा के निमित्त आत्मा हूँ, ये आज का हमारा सम्मान है। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी शुक्रिया। और किसी को कुछ कहना है इस मुरली में, हम अगर हमसे कोई पॉइंट चूक गया हो तो आप बता सकते हो, कुछ रह गया हो तो बताओ। हम्म, क्या ध्यान रखेंगे आज की मुरली से, क्या होमवर्क लेंगे बोलो। आज की मुरली से होमवर्क क्या लेना है? सबको निकालना सीखना है। देखो, ऐसा नहीं कोई एक आत्मा बोल दे और हम करते रहे, नहीं, है ना? तो वो साधु सन्यासी को फॉलो करते थे, अभी यहाँ किसी और को फॉलो करो, ये नहीं। सबको होमवर्क निकालना आना चाहिए। ठीक है, कितने सोमान है, किस पर योग पर अभ्यास करना है, आज सेवा की पॉइंट कौन सी है, ज्ञान योग धारणा की कौन सी है, आज की मुरली में से मुझे क्या होमवर्क लेना है, हाँ मुझे क्या किस पर अभ्यास करना है, किस पर ध्यान देना है, वो सारा ही मुरली से पता चलता है जैसे जैसे पढ़ते हैं। और ये तो आपकी सेकंड टाइम थर्ड टाइम हो रही होगी ना, सुबह एक बार सेंटर पर कर ली तो ठीक है। क्या करेंगे बताओ, चलो। हम्म, क्योंकि मुरली ज्ञान पर चली, अब क्या करेंगे बोलो। सभी को, सभी टीचर है कि नहीं है? हाँ, कोई एक टीचर थोड़ी है, सभी टीचर है ना। तो क्या करेंगे बोलो। बार बार शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। राइट, अभ्यास में हमें ये करना है, बार बार शांति धाम और सुख धाम को याद करेंगे, है ना? और धर्म में ताकत है, बाबा ने कहा इस धर्म में बहुत ताकत है, तो बार बार आत्मा अपने स्वधर्म में टिकेगी। पहले क्या करेंगे, हम अपने स्वधर्म में टिकेंगे, मतलब आत्मिक अभ्यास करेंगे जो हम फुल स्टॉप ड्रिल में करते हैं। फिर हम शांति धाम में जाएंगे, फिर हम सुख धाम में जाएंगे, क्योंकि ये जितनी भी जगह और अवस्था बताई वो सारी क्या है, ताकत वाली। तो आत्मा की ताकत को बढ़ाना है, इसका मतलब ये हो गया कि आत्मा की अगर ताकत को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आत्मा समझकर बार बार शांति धाम में जाओ, सुख धाम में जाओ। हाँ, ये तीन लोक का चक्कर बार बार लगाते जाओ, आज ये अभ्यास करना है ना? और हमारा बुद्धि योग हमारा टीचर के साथ होना चाहिए, क्योंकि पूरा ज्ञान पर आज बाबा ने वो चल विस्तार किया है ना? भाई लक्ष्मी नारायण जैसे कब बनते हैं, जब हाँ इस धर्म की ताकत आती है हमारे अंदर, और हमारा बुद्धि योग से हाँ, बस शिव बाबा से होना चाहिए। बाबा कहा बाप मर्सीफुल है ना? और हम बच्चों को उसमें से निकालते हैं तो हमें कितना रहम वो करते हैं, तो हमें भी ऐसा रहम भी बनना चाहिए। और क्या कहा, कौन हूं मैं, महावीर हूँ। क्या करता है महावीर, क्या बताया, आयरन एजेड को क्या बनाया हमने, गोल्डन एजेड पहाड़ बना दिया, भारत को सोने का पहाड़ बना दिया। कितना नशा होना चाहिए, इस बात का नशा बार बार चढ़ना चाहिए आज। और कोई बोलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई, यहाँ बुद्धि में याद रहे, बस कल हमने राज्य लिया था, बस कल की तो बात है। हाँ, कितना इजी, कल ही लिया था। हम्म, बस अभी फल फटाफट ले लेंगे, कल लिया था कल वापस मिल जाएगा, कोई बात नहीं। बच्चा रोता है गिरता है तो क्या करते, कोई बात नहीं, चिट्टी मर गई। हाँ, तो ऐसे बाबा देखो बहला रहा है, कल तो लिया था बच्चे,
बस, और कल ले लेना, इसमें क्या है? तो बाबा ने आज पूरा मुरली में क्या कहा? ज्ञान से बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं और हमारा बुद्धि योग बाप से लगाना सिखाते हैं। हमारे बहाने पूरे विश्व का भला हो रहा है। हाँ? तो जितना हम ज्ञान के मोती को धारण करेंगे, जितना इस रत्न को धारण करेंगे, अपने भीतर भरेंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रत्न से बाबा ने कहा 21 जन्म की कमाई होती है। तो बार-बार उस ज्ञान रत्नों को भी आज पढ़ेंगे, उसको उसका ऊपर चिंतन करेंगे हम, औरों को भी सुनाएँगे। बाबा ने कहा सुनना और सुनाना ना। आज की वाणी में ये भी कहा है ना? फिर वरदान पर हम अभ्यास कर सकते हैं। मैं क्या हूँ? कौन-सी आत्मा हूँ? बंधन मुक्त हूँ, मैं योग युक्त हूँ, ऐसी मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। ठीक है? इस खेल को भी क्या करना है? साक्षी होकर देखना है ना? और करावनहार की स्मृति पूरा दिन रहे, मतलब ये मैं बैठी हूँ, करावनहार बस मुझे बिठा रहा है, वो चाहता है मुझे यहाँ बैठना है, वो चाहता है मैं चलूँ, वो चाहता है मैं सेवा करूँ, वो चाहता है कि इस देह को आराम दूँ, तो वो करण करावनहार है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना? तो सत्यता, सभ्यता, स्वच्छता, इस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है? तो ये थे आज के महावाक्य। तो ध्यान जो देना है हमें, किस पर ध्यान देना है? बाबा ने कहा मैं पुरानी चीज़ों के सामने आपको नई बातें देता हूँ, नया ज्ञान रत्न देता हूँ ना। तो बाबा ने जो धारणा के लिए सार में कहा, कौड़ियों के बदले बाबा रत्न देते हैं। तो ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है, शांत में रहने की पढ़ाई। बहुत अच्छी बात लगी हमें आज इसमें। ये पढ़ाई शांत रहने की है। क्या करेंगे? शांत रहेंगे, शांति धाम में जाएँगे। हुँ? इसी पढ़ाई को पढ़ सद्गति को प्राप्त करना है। और बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। तो आज का योग कैसा रहेगा हमारा? है ना? ज्वाला स्वरूप रहेगा। ज्वाला स्वरूप। जी। आज का योग हमारा ज्वाला स्वरूप होना चाहिए। ठीक है? हुँ? अच्छा जी। चलो, शुक्रिया बाबा का। आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।